हाय लिब्रा, लेट्स सी आपका नेक्स्ट 6 मंथ कैसा रहने वाला है। ओके तो यहाँ पे टी लीफ फॉर्चून कार्ड को मैं यूज़ करने वाली हूँ क्योंकि ये कार्ड्स बहुत सारे हैं। ओके तो इसलिए मैं हाफ पार्टीशन करके शफल करूँगी। ओके थैंक यू यूनिवर्स, प्लीज़ टेल मी लिब्रा के लिए कैसा रहने वाला है उनका नेक्स्ट 6 मंथ। ओके एक चीज़ और, जुलाई मंथ की डिटेल रीडिंग आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। और सेकंड चीज़ कि अगर आप डायरेक्ट रीडिंग देखना चाहते हो तो स्किप करके डबल टैप करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ और आपको ईज़िली आप रीडिंग पे पहुंच जाओगे। ओके तो पहले मैं शफल कर लूँ, कार्ड्स निकाल लूँ क्योंकि कार्ड्स निकालने में थोड़े टाइम तो लगते हैं। थैंक यू। लेट्स सी जुलाई के लिए क्या कुछ है आपके लिए। सो वी हैव टॉर्टोइज, एरो, शार्क, ओके, ऑगस्ट, ब्रिज, इसको पकड़ने में भी परेशानी है, पता है आपको, बहुत सारे हैं ये। स्टार कार्ड, वी हैव हार्ट, ओके, रिंग, नाइस। लिब्रा के लिए तो बहुत सही मंथ है भाई। ये स्टैक, ओके ओके, टेबल है यहाँ पे आपके लिए। नेक्स्ट वी हैव ब्रोकन विश वन, ओके ओके, सो वी हैव टीपॉट, कैरेज, दिसंबर मंथ के लिए वी हैव वाह वाह वाह, नाइस, ओके नाइस। तो शुरू करते हैं। हमारे पास जुलाई मंथ के लिए जो कार्ड्स हैं वो है टॉर्टोइज, ठीक है। स्लोली बट श्योरली गेटिंग अहेड, ओके। अगर आप किसी भी फील्ड में आपको लग रहा है कि आप पीछे हो बाकी लोगों से, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, या फिर जो समय था, जिस समय में टाइमलाइन में आपको कुछ अचीव कर लेना चाहिए था, आप नहीं किया, आप ये चीज़ समझो कि वो टाइमलाइन आपके लिए था ही नहीं। आपका जो डिवाइन टाइमिंग है वो तब आया ही नहीं। आपका डिवाइन टाइमिंग धीरे धीरे आएगा, बट श्योरली आप आगे बढ़ रहे हो, आपके लिए वो डिवाइन टाइम आएगा, ठीक है। तो आपको ये परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि यार मैं पीछे रह गया, मेरा कब सक्सेस मुझे मिलेगा, कब मेरे लाइफ में सब खुशी आएगी, कब मेरा विश पूरा होगा। तो ये सारी चीज़ें के लिए स्लोली होगा, बट होगा, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे एरो, यू आर ऑन द राइट पाथ रिगार्डिंग सम एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ। अपने जीवन के कुछ, यहाँ पे सन की भी एनर्जी है, यहाँ पे माउंटेन्स भी है, ओके। ऑब्स्ट्रिकल पहली बात आपने बहुत देखा है अपने जीवन में, और एक चीज़ आपको बता रहा है कि आप किसी भी सिचुएशन में हो अभी आप सही रास्ते पे हो। ऐसा नहीं है कि आप धीरे चल रहे हो तो आप सही रास्ते पे ही नहीं हो, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, आप बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहे हो। बहुत ज़्यादा परेशानी है, इसका मतलब ये नहीं कि आप सही रास्ते पे नहीं हो, आप सही रास्ते पे हो, ओके। तो घबराने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप सही रास्ते पे हो। और नेक्स्ट वी हैव शार्क, टेक केयर और देयर विल बी अ लॉस ऑफ मटेरियल वेल्थ, ओके। सो यहाँ पे आपसे ये कहा जा रहा है कि जुलाई मंथ में सबको बोला जा रहा है कि अपने फाइनेंसेस पे थोड़ा सा ध्यान दो, सोच समझ के खर्च करो, ऐसे ही कहीं खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। किसी पे ट्रस्ट करके ऐसे ही किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, ओके। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको बोला जा रहा है, ठीक है। आप अपने लाइफ में कुछ एस्पेक्ट में बिल्कुल सही जा रहे हो। देखो हमेशा ऐसा होता है कि अगर आपका करियर अच्छा चल रहा है, आपका लव लाइफ अच्छा चल रहा है, सही रास्ते पे आप चल रहे हो दोनों में, तो हो सकता है कि आप हेल्थ को लेके थोड़ा सा हेल्थ को नेग्लेक्ट कर रहे हो, राइट। आप अगर आपका हेल्थ और आपका करियर अच्छा चल रहा है तो हो सकता है लव लाइफ में अपने पार्टनर को लेके आप बहुत फॉर ग्रांटेड ट्रीट कर रहे हो। तो बेसिकली मैं ये कहना चाह रही हूँ कि किसी एक फील्ड में हो सकता है कि आप लैक कर रहे हो, और आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि अपने आप का और अपने मटेरियल वेल्थ का ध्यान रखो, नहीं तो आपको लॉस होगा, ठीक है। यहाँ भी आपको, अगर आप बहुत ज़्यादा थॉट में जुड़े हुए हो, ये लग रहा है आपको कि नहीं यार मुझे क्विट कर देना चाहिए ये चीज़, मैंने बहुत लंबे समय तक तैयारी करी है इस चीज़ की, तो आपको बोला जा रहा है कि आप वहाँ भी सोचो समझो, नहीं तो ऐसा ना हो कि वो जो वेल्थ है उसका लॉस आपको हो जाए।
एक तो आप जर्नी अगर फिर से स्टार्ट करनी पड़ जाए कुछ टाइम के बाद, आपको ऐसा मूड चेंज हो जाए, आपको लगे कि नहीं यार चेंज कर देना चाहिए, तो जुलाई मंथ में सिंपली एक लाइन में डिसीजन मत लेना कोई भी, ओके। डिसीजन लेने के लिए आगे वेट करो, एनर्जी जब अच्छी होगी आपकी तब आप डिसाइड करना, ओके। लोगों से पूछ के, लोगों से परामर्श लेके, ठीक है, दोस्तों से, किसी से भी बिना डिस्कस किए हुए, खुद से भी दोस्तों से भी बिना डिस्कस किए हुए आप बिल्कुल भी ऐसे ही किसी चीज़ में आपको बोला जा रहा है कि नहीं कूद पड़ना है, कि नहीं ये छोड़ देते हैं, ये कर लेते हैं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। सडन डिसीजन नहीं लेना है। ब्रिज है यहाँ पे सक्सेसफुली ओवरकमिंग अ प्रॉब्लम, ओके। आपके लाइफ में अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो सक्सेसफुली अगस्त मंथ में आप उससे पार कर जाओगे, आप उससे उबर जाओगे, ओके। वी हैव स्टार्ट गारंटीड सक्सेस। तो आपके लिए यहाँ पे अगर आपने मेहनत करी है, अगर आपने अपना 100% दिया है तो आपको गारंटीड सक्सेस मिलेगा, ठीक है। आप जो भी चीज़ अपनी लाइफ में चाहते हो वो चीज़ आपको मिलेगी। सक्सेस जिस भी चीज़ में आप चाहते हो मिलेगी। अगर आप लव में वो सक्सेस चाहते हो, आप चाहते हो कि आपके पार्टनर लविंग हो, केयरिंग हो, बहुत अफेक्शन शो करने वाले हो, तो वो पार्टनर भी आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे हार्ट की एनर्जी है जो अगेन कहती है कि आपको अपने भी हार्ट पे ध्यान देने की ज़रूरत है, अपने दिल का ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है, इमोशनली भी रखने की ज़रूरत है। माय गॉड, इसके लिए मैंने 2 ही कार्ड्स निकाले, ऐसा क्यों? एक और कार्ड मैं लूँगी यहाँ पे। सो बेसिकली आपसे ये कहा जाता है कि अपने दिल का भी आप ख्याल रखिए, और हेल्थ वाइज भी आपको ज़रूरी है कि थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि आप क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं, कैसे अपने खुद का ध्यान रख रहे हैं, और प्यार खुद से ज़्यादा करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आप जितना खुद के दिल को सेफ रखोगे उतना ही सेफ और हैप्पी आपको सराउंडिंग, जिस भी पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो लाइफ में, वो पर्सन भी आपको उतना हैप्पी रख पाएंगे, ओके। सो प्यार कहीं बाहर से नहीं आता है, जो आपके अंदर है वही बाहर से भी रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। तो आप खुद से कितना प्यार करते हो उतना ही प्यार आपको बाहर से भी मिलने वाला है। सो नेक्स्ट वी हैव रिंग कार्ड। अ मैरिज विल टेक प्लेस ईदर रोमांटिक और बिजनेस, ओके। हो सकता है कि आप अरेंज मैरिज हो सकता है या फिर आपका लव मैरिज भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ये है कि मैरिज जो होगा वो अगर अरेंज्ड मैरिज होता है तो वो हो सकता है कि बिजनेस पर्पज से हो, यानी 2 फैमिली जो बिजनेसमैन है वो कर रहे हैं शादी, या फिर 2 फैमिली इसलिए शादी कर रहे हैं क्योंकि दोनों अगर साथ में मिल जाएंगे तो उनके पास पैसा, एक होता है ना कि बहुत ही मैनेज्ड लाइफ जीना, कि ठीक है मेरे पास इतना पैसा हो जाएगा, हम दोनों का लाइफ सेट हो जाएगा, हम दोनों लाइफ में ये सब कुछ अचीव कर सकते हैं। कुछ लोगों का परसेप्शन ऐसा होता है लाइफ को लेके, जो ये सोचते हैं कि पैसा अगर इतना, ये पर्सन इतना अर्न करना है, सामने वाला पर्सन इतना अर्न करना है, दोनों की शादी हो जाएगी, टोटल मिला के सब इतना पैसा आ जाएगा, लाइफ ईजी हो जाएगा, ये फलान ढिमकान, राइट। तो ऐसा मैरिज आपके लाइफ में आने वाला है, या फिर एक ऐसा मैरिज आपकी लाइफ में, मैरिज तो है, कुछ ऐसा पर शादी आप देखोगे जहाँ पे रोमांटिक शादी हो रही है, 2 लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं, आपको अचानक से पता चला और दोनों शादी करने वाले हैं। इंगेजमेंट हो सकती है सितंबर मंथ में, एंड यस कॉन्ग्रेचुलेशंस, ओके। ये स्टैक यहाँ पे कर्मा यू विल रीप व्हाट यू हैव शोन, ओके। जो आपने बोया है वो आप काटने वाले हो। आपने बड़ी मेहनत करी है, आप बहुत लंबा जर्नी चल के आए हो, तो आपको सक्सेस मिलेगा। आपने उस लंबी जर्नी में अगर चीज़ों को क्विट कर दिया है, अगर प्रॉब्लम आई और प्रॉब्लम से घबरा के आपने चीज़ों को छोड़ दिया तो यू विल गेट कि नहीं, आपको सक्सेस नहीं मिल पाई, ठीक है। सन के ऊपर ये जो प्रॉब्लम है, जो क्लाउड्स हैं वो आ जा रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कर्मा का कार्ड है। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है जुलाई अगस्त अभी भी समय है, जुलाई का मंथ है, अगस्त का मंथ है। इस 2 महीने में अपने कर्मा को ठीक करो, अपने हार्ट पे यानी अपने हेल्थ पे, हार्ट हेल्थ पे अपने ज़्यादा ध्यान दो। अपने लाइफ में आपने क्या क्या विश मांगा है भगवान से, उन सारी चीज़ों को रिफ्लेक्ट करने की आपके लिए सही समय है ये जुलाई और अगस्त। अगेन मटेरियल वेल्थ पे भी थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। वाइजली खर्च करो, वाइजली सेव करो, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे बीटल की एनर्जी, गुड फॉर्च्यून आपके लिए आ रहा है, ठीक है। सो यस, यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कुछ लोगों के लिए तो डेफिनेटली ऐसा है कि अगर वो सेव नहीं करेंगे तो कहाँ से ही। मैं ये नहीं कह सकती कि सब लोगों के लाइफ में ऐसा होगा कि गुड फॉर्च्यून आ जाएगा, नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ लोगों ने जिन्होंने सेव किया होगा, जिन्होंने अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करा होगा, उन्हें वो रिटर्न मिलेगा, लेकिन जो लोग नहीं करे होंगे उन्हें कहाँ से मिल सकता है, राइट। तो यहाँ पे यही चीज़ है, यहाँ पे ये गुड फॉर्च्यून तो आपके लिए आएगा, लेकिन अगेन वो गुड फॉर्च्यून आपसे डिमांड कर रहा है कि आपका कर्मा क्या है, आपने क्या कर्म किया, ओके।
गुड फॉर्चून आपको अपने लव लाइफ में भी देखने को मिल सकता है। एक अच्छे पार्टनर आपके लाइफ में आ सकते हैं, ठीक है। बिजनेस के थ्रू ही शादी होगी, लेकिन आपको पता चलेगा कि ये पार्टनर जिससे मेरी शादी हुई है वो मेरे लिए बिल्कुल सही है, कॉम्पैटिबल है मेरे लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें भी हैं यहाँ पे। सो यस, लेट्स सी अक्टूबर मंथ में आपके लिए यहाँ पे टेबल हार्ड वर्क अहेड। ओके, तो आपके लिए यहाँ पे बहुत सारा काम कुछ आ रहा है। ओके, सो ऑब्वियसली अगर आप मैरिज में जा रहे हो, आपके लिए अच्छा फॉर्च्यून यानी इंक्रीमेंट आपको मिलने वाला है, इन्वेस्टमेंट आपकी डबल होने वाली है। कोई भी चीज़ अगर आप करने वाले हो या फिर कहीं से इन्वेस्टमेंट मिलने वाला है आपको, तो यहाँ पे क्या है, आपके लिए काम आपका बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। आपके प्लेट में बहुत सारी चीज़ें होंगी जिसे आपको ख़त्म करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हार्ड वर्क आपके लिए बोला जा रहा है। और अगेन अगर आप चाहते हो तो यहाँ पे कर्मा कार्ड यही कह रहा है, ये कर्मा कहीं ना कहीं आपको ये सिखा गया कि मैं जितना मेहनत करूँगा मुझे वो फल मिलेगा। ओके, सो लिब्रा आपको यहाँ पे ये भी हो रहा है कि कर्म के हिसाब से आपको फल मिलता हुआ नज़र आ रहा है। ब्रोकन विश वन है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको ये पता चला कि विश मांगने से सिर्फ कुछ नहीं होता। मैं भगवान के सामने अगर लड्डू चढ़ाऊँ और भगवान को बोलूँ कि भगवान भगवान कर दो, उससे कुछ नहीं होगा, उसके लिए मुझे खुद मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपको ये पता चल रहा है कि आपके कर्मा के अकॉर्डिंग आपको पता चल रहा है कि भाई ये जो जीवन का बोझ है उसे मुझे खुद ही उठाना है, ये जो जीवन का काम है वो मुझे खुद ही करना है। अगर मैं करूँगा तो मेरी विश पूरी होगी, अगर मैं नहीं करूँगा मेरी विश पूरी नहीं होगी। और ऐसा आपको क्यों फील हो रहा है, क्योंकि आपने अपनी लव लाइफ में ये चीज़ देखा है कि आपने मांगा जैसा पार्टनर, आपने खुद को जितना प्यार दिया उतना ही प्यार करने वाले आपको पार्टनर भी मिल गए हैं। तो वो चीज़ें हैं यहाँ पे। कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम एन एडमायरर, तो आपके कोई एडमायरर हो सकते हैं जो आपको कॉम्प्लीमेंट करें। कोई पर्सन आपको बता सकता है कि आप कितने अच्छे हो, कितना हार्ड वर्क कर रहे हो, ठीक है। आपकी फॉर्चून, आपका भाग्य कितना अच्छा है, ये भी चीज़ की तारीफ हो सकती है। आप अपने घर को भी फूलों से सजाते हुए मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे। नवंबर मंथ में डीप फ्रेंडशिप विद समवन ऑफ द सेम सेक्स। ओके, तो अगर आप मेल हो तो मेल के साथ आपकी फ्रेंडशिप स्ट्रांग होती हुई नज़र आ रही है। अगर आप फीमेल हो तो फीमेल के साथ आपकी फ्रेंडशिप बहुत स्ट्रांग होती हुई नज़र आ रही है। उनके साथ आप टी पार्टी पे जा सकते हो, उनके साथ आप बहुत गहरी अच्छी बातें करने वाले हो, और यहाँ पे नए नए फ्रेंड्स भी आप बना रहे हो यहाँ पे। ओके लिब्रा, कैरियर यहाँ पे जर्नी इधर फिजिकल और मेंटल, तो मेंटल या फिर फिजिकल जर्नी आप एक तय करने वाले हो। यहाँ पे मुझे स्पिरिचुअल जर्नी ज़्यादा दिख रही है। ओके, स्पिरिचुअली आप फिजिकली भी खुद को, आपके जो फिजिकल अपीयरेंस है वो भी बहुत काम, बहुत सुकून भरा होने वाला है। क्योंकि जाहिर सी बात है ना कि अक्टूबर मंथ में आप ये चीज़ समझ चुके हो। कर्मा के सितंबर मंथ में कर्मा ने जो आपको सीख दिया, अक्टूबर मंथ में आप उसको पूरी तरह से अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर चुके हो। आप ये समझ चुके हो कि मैं जो कर्म करूँगा मेरे को वो फल मिलेगा। और सेम चीज़ यहाँ पे है। तो वो एक जर्नी थी जो आपने तय करी है, स्लो जर्नी थी, लेकिन आपने वो तय करी है और उसका क्या मिल रहा है, आपको फल मिल रहा है। तो आपको बोला जा रहा है कि इधर फिजिकल या फिर मेंटल जर्नी आप करने वाले हो। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली जर्नी है, मतलब कहीं घूमने जा सकते हो किसी के साथ आप नवंबर मंथ में। ओके, कोई यहाँ पे गो बैक टू द बेसिक्स, आपको बोला जा रहा है कि ये जो जर्नी है आप इसमें आप जाना चाहते हो तो आपको बेसिक्स तक जाना होगा, बेसिक्स को समझना होगा आपके, ठीक है। कोई एग्ज़ाम देना चाह रहे हो, वहाँ पे बेसिक्स को समझने की ज़रूरत है। अगर लाइफ में कुछ पाना चाहते हो तो वहाँ पे बेसिक्स की ज़रूरत है। फिजिकली खुद को फिट करना चाहते हो तो बेसिक्स पे ध्यान देना, यानी खाना पीना पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप करियर में अच्छा करना चाहते हो तो खुद को स्किल बनाने की ज़रूरत है। अगर आप बिज़नेस करना चाहते हो तो बिज़नेस की जो कोर आइडिया है, आइडिया पे किस तरह काम करना, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, उसको उसमें किस तरह की हेल्प लगेगी, कैसा इन्वेस्टमेंट लगेगा, इन सारी चीज़ों पे, बेसिक चीज़ों पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। लव लाइफ में भी आपको अगर अपने लव लाइफ को इम्प्रूव करना है तो वहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत है कि आपके पार्टनर की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। बेसिक से आपको शुरू करने की ज़रूरत है, देन आपको जाना है अल्टीमेट लेवल तक, ओके, जहाँ पे आप सब कुछ प्रोवाइड करा सको। दिसंबर मंथ में यहाँ पे 4 लीफ क्लोवर है विच सीज ग्रेट गुड फॉर्चून। यहाँ पे गुड फॉर्चून आपके लिए है, तो भाग्य को आप दोष मत देना, मैं आपसे इतना कहूँगी। आपको अपने भाग्य को दोष देने की ज़रूरत नहीं, आपका भाग्य बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पे कर्म अपना पार्ट रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। सब कुछ भाग्य नहीं कर सकता, भाग्य भरोसे अगर आप बैठे रहोगे तो कुछ नहीं होगा। आपको ज़रूरी है कि अपने कर्म को सुधारने की ज़रूरत है यहाँ पे। तो यहाँ पे कर्म करने पे काम करने की ज़रूरत है, और आपके लिए गुड फॉर्चून आ रहा है। आप जहाँ भी इन्वेस्ट करोगे, जो भी चीज़ चाहोगे वो चीज़ आपको मिलेगी। मुझे मजिशियन की एनर्जी यहाँ पे मिल रही है, तो मैनिफेस्टेशन पावर जो है वो आपका बढ़ते हुए नज़र आ रहा है जुलाई से दिसंबर के मंथ में। तो कोई जॉब, एनीथिंग जो आप चाहते हो अपने लिए लिब्रा, एक होता नहीं कि जीवन में शांति, सुख, अपने जीवन में स्टेबिलिटी, जो आप चाहते हो वो आपको मिलने वाला है।
ठीक है। डॉग बार्किंग, तो एडवाइस फ्रॉम अ फ्रेंड, यस आपके फ्रेंड बनते हुए नज़र आ रहे हैं नवंबर मंथ में, और दिसंबर मंथ में हो सकता है कि वो फ्रेंड आपको एडवाइस भी देते हैं। ओके, हैमॉक है यहाँ पे जो कह रहा है टेकिंग अ वेकेशन फिजिकली और मेंटली, तो यहाँ पे यस नवंबर दिसंबर मंथ में आप बिल्कुल वेकेशन के मूड में हो। आप चाह रहे हो कि आप खुद को मेंटली खुद को काम कर सको। मैंने बोला ना कि पीस पे काम करने वाले हो, और फिजिकली भी आप कहीं ट्रैवल करने वाले हो। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। प्लीज़ टेल मी क्या कुछ है हमारे लीब्रा के लिए। लीब्रा, थैंक यू, थैंक यू, ओके, थैंक यू। सो वी हैव जस्टिस एंड हैंग्ड मैन। हैंग्ड मैन वो स्टक एनर्जी डॉट वाइज वाली, जहाँ पे इसे लग रहा है कि इसे तो कुछ मिला ही नहीं, इसने तो कुछ करा ही, लेकिन यहाँ पे इसे पेंटिकल जो यहाँ लटका है वो इसे दिख ही नहीं रहा, वो इनविजिबल है इसके लिए। ये जो विजडम एक ही प्लेस पे रह के जो उसने स्लोली चल के जो उसने ये विजडम गेन किया है, वो इसे दिख ही नहीं रहा। तो आपको क्या करने की ज़रूरत है, जस्टिस आपके साथ होगा, यही कर्मा का कार्ड है। तो अगेन जस्टिस आपके साथ होगा। आपने जितनी मेहनत करी है उसके बारे में आपको रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है। उसको अब क्या आपने पूरा बैलेंस्ड वे में क्या आपने काम करा है, खुद से पूछने की ज़रूरत है। वो चीज़ आपको मिलने वाला है। अगेन आप खुद को कम मत आंको। ओके, अगर स्लो प्रोसेस अगर आपको दिख रहा है, किसी का अगर कोर्ट केस चल रहा है, वहाँ पे अगर आपको स्लोली चीज़ें लग रही हैं कि आगे बढ़ रही हैं, कुछ रिजल्ट नहीं दिख रहा है, तो वहाँ पे भी आपको रिजल्ट दिखने वाला है। ओके, सो अगस्त मंथ में हमारे लिए है 6 ऑफ वॉन्ड्स। यस, यहाँ पे विक्ट्री है आपके लिए, मैरिज है, विक्ट्री, मैरिज, न्यू पर्सन की एंट्री, और बहुत एनर्जेटिक एनर्जी है आपकी अगस्त मंथ में। जैसे जंग जीत के आना, वैसी एनर्जी। कुछ तो है जो नया आपके जीवन में शुरू होने वाला है अगस्त मंथ में। ओके, नेक्स्ट वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड। ओके, खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हो आप। आपने जो सीखा है, जो भी चीज़ आपको आती है, उस चीज़ को भी प्रोटेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हो। अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हो। बहुत फायरी एनर्जी है आपकी अगस्त और सितंबर दोनों मंथ में। किसी को अलाउ नहीं करने वाले हो आप। किसी को अलाउ नहीं करने वाले हो कि कोई आके आपकी मेंटल पीस को ख़राब करके जाए। किसी को अलाउ नहीं करने वाले हो कि कोई आके आपकी बाउंड्री को तोड़ के जाए। ओके, नाइस। नेक्स्ट वी हैव हाई प्रीस्टेस। अक्टूबर मंथ में आपकी इंट्यूशन बहुत काम करेगी, अपने बहुत इंट्यूटिव रहोगे आप। सही गलत सब आपको पता चल जाएगा अक्टूबर मंथ में। क्या सही है आपके लिए, क्या गलत है आपके लिए, कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। बहुत ही नॉलेजेबल होते हुए नज़र आ रहे हो आप, मुझे दिख रहे हो यहाँ पे अक्टूबर मंथ में। नॉलेज होने की जर्नी तो आपकी ऐसी चल रही है कि जहाँ कर्मा ने आपको ऐसे फूंक लगाया, आप बस समझ गए कि मुझे कैसे काम करना है। आप एक ऐसी एनर्जी पे थे जहाँ पे आप खुद को डिफेंड कर रहे थे। अब ऐसी एनर्जी पे आप जहाँ पे आपका जो ऑरा है, जहाँ पे आपका अस्तित्व ही आपको डिफेंड करेगा। तो ऐसी पोजीशन पे भी आप पहुँचते हुए मेरे को दिख रहे हैं यहाँ पे। चैरियट, न्यू बिगनिंग, बिल्कुल यहाँ पे कैरियर था, यहाँ पे चैरियट है। ओके, कुछ नया शुरू होने वाला है। स्पिरिचुअल जर्नी बेसिकली मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे दिख रहे हैं जो स्पिरिचुअलिटी के राह पे चलने वाले हैं, जो स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ सकते हैं, मोटिवेशनल बुक पढ़ सकते हैं, स्पिरिचुअली लोगों को गाइड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रीस्टेस हो आप। तो स्पिरिचुअली भी कुछ लोगों को आप गाइड करते हुए नज़र आ रहे हो। आपका इंट्यूशन इतना तेज होगा, आप एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी या फिर टैरो रीडिंग, एनीथिंग हीलिंग के फील्ड में भी आप अपना कदम डालने वाले हो, अपने आप को और शार्प करने वाले हो उस नॉलेज को लेके। ओके, नेक्स्ट वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स। जो बोया है वो काटने के लिए आप रेडी हो। आप वेट कर रहे हो, दिसंबर मंथ में आप वेट कर रहे हो, और शायद इसलिए आप वेकेशन पे जा रहे हो। लेट्स सी इस वेट के बाद आपको क्या मिलने वाला है। ओके, 7 ऑफ 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, इसीलिए शायद यहाँ पे 4 लीफ क्लोवर आया था, क्योंकि आप गेन करने वाले हो। इस वेट के बाद आपको मिलने वाला है, तो कहा ना कि यहाँ पे कहा ना कि जो कर्म करा है उसका फल मिलेगा यहाँ पे। और सेम चीज़ है यहाँ पे, देख लो आप, इसने कर्म करा है, इसने जो बोया उसे अब मिलने वाला है। इसने पेड़ लगाया था पेंटिकल्स का, उसके 7 पेंटिकल्स अब मिलने वाले हैं। ठीक है, इसकी वेटिंग एनर्जी है, और वेटिंग एनर्जी के बाद इसको क्या क्या मिलने वाला है। अच्छा पार्टनर, अच्छा घर, मैरिज, इंगेजमेंट, सेलिब्रेशन। तो
तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाली है। अच्छे दोस्त, अच्छी फ्रेंडशिप्स। आई डोंट नो क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मैसेज मैंने पहले भी कभी दिया है और ये रिपीट हो रहा है, ये एनर्जी रिपीट हो रही है। 7 ऑफ पेंटिकल्स और 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी रिपीट हो रही है। किस साइन में मैंने दिया है मुझे याद नहीं है, बट मैंने ये मैसेज दिया है डेफिनेटली। स्तंभ, जीवन में जो चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट है उन चीज़ों को आप स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। लाइकवाइज आपके रिलेशनशिप अच्छे होने चाहिए, आपकी फैमिली अच्छी होनी चाहिए, आपका हेल्थ अच्छा होना चाहिए, आपका करियर अच्छा होना चाहिए, और इन सारी चीज़ों पे आप पूरा फोकस दे रहे हो अपना। आपका पूरा ध्यान है कि पूरा स्टेबल होना है, मेरे को बहुत ही पीसफुल अपनी लाइफ को लीड करना है। बहुत ही सुंदर एनर्जी है ये। ओके लिब्रा, ये है आपकी रीडिंग। आई होप आपको यहाँ से कुछ गाइडेंस मिला होगा। मिला है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय, आई लव यू ऑल।